सन 1947 जब एक भारतीय रुपया एक अमेरिकी डॉलर के बराबर था, लेकिन आज $1 का वैल्यू 90 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा रुपया साल दर साल कमजोर होता चला गया? क्या यह हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी है या दुनिया की मजबूरी? एक छोटा सवाल, क्या रुपया डूब रहा है या एक नए आर्थिक बदलाव की शुरुआत है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे रुपया क्यों गिर रहा है, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है और आने वाले सालों में रुपया कहां जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉल ऑफ इंडियन रूपी। सबसे पहले एक बात समझिए, रुपए का गिरना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। पिछले 75 सालों में दुनिया बहुत तेजी से बदली है। इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह बदल गई और डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन गया। 1947 में रुपया मजबूत था क्योंकि इंडिया का फॉरेन डेट यानी कि विदेशी कर्ज बहुत कम था। लेकिन जैसे जैसे भारत विकसित हुआ, भारत ने भर भर के गुड्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे विदेशी कर्ज बढ़ा और डॉलर की मांग बढ़ती गई। मतलब साफ है, जितना ज्यादा डॉलर चाहिए होगा, रुपया उतना ही कमजोर होता जाएगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर, रुपया गिर क्यों रहा है। फर्स्ट, भारत की कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल पर भारी निर्भरता। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल अदर कंट्रीज जैसे कि रशिया से खरीदता है और तेल की कीमत हमेशा डॉलर में होती है। जब तेल महंगा होता है तो हमें ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिसकी वजह से रुपया कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। यानी महंगे तेल के कारण डॉलर की मांग ज्यादा और मांग ज्यादा होने से रुपया कमजोर। सेकंड, बड़ा ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा। भारत जितना एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात करता है, उससे कहीं ज्यादा इंपोर्ट यानी कि आयात करता है। इससे एक चीज होती है, देश से रुपए निकलते हैं और डॉलर अंदर आता है। लेकिन अगर आयात ज्यादा हो और निर्यात कम, तो डॉलर की मांग मजबूत रहती है और रुपया गिरता जाता है। थर्ड, महंगाई, इन्फ्लेशन। जब देश में महंगाई बढ़ती है तो रुपए की परचेजिंग पावर यानी कि क्रय क्षमता कम हो जाती है। सीधी भाषा में, महंगाई के कारण रुपए की वैल्यू में गिरावट होती है। अगर भारत में महंगाई अमेरिका से ज्यादा है तो रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होगा ही। फोर्थ रीजन है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। भारत के शेयर मार्केट में विदेशी निवेशक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जब उन्हें प्रॉफिट होता है, वे पैसा निकालते हैं और उस पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही बड़े निवेशक पैसा निकालते हैं, डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया गिरता है। फिफ्थ, डॉलर की ग्लोबल ताकत, यूएसडी डोमिनेंस। विश्व अर्थव्यवस्था यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी में डॉलर की पकड़ बहुत मजबूत है। जब भी दुनिया में आर्थिक संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस, युद्ध, वॉर या मंदी, रिसीजन जैसी स्थिति आती है, इन्वेस्टर्स को डॉलर पर भरोसा होता है। इसे कहते हैं सेफ हेवन करेंसी। जब डॉलर मजबूत होता है, लगभग सभी देशों की मुद्रा कमजोर होती है। अब एक दिलचस्प तुलना करते हैं। क्या सिर्फ इंडियन रूपी ही गिरा है? नहीं, तुर्की की करेंसी लीरा, पाकिस्तानी रुपया और जापानी येन सभी डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरे हैं। यहाँ तक कि यूरो जैसी मजबूत मुद्रा भी डॉलर के सामने कमजोर हुई है। यानी रुपया गिरा है, लेकिन ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं, पूरी दुनिया की कहानी है। और अच्छी बात यह है कि कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं, इकोनॉमीज की तुलना में रुपया ज्यादा स्टेबल रहा है। अब सवाल है, ये गिरता हुआ रुपया आम लोगों को कैसे प्रभावित करता है? सबसे पहले तो पेट्रोल और डीजल का महंगा होना। तेल डॉलर में खरीदा जाता है, रुपया कमजोर होने पर तेल और महंगा हो जाता है और इसकी मार हर चीज पर पड़ती है, ट्रांसपोर्ट, किराना, बिजली, सब पर। सेकेंड, विदेश यात्रा महंगी, एक्सपेंसिव टूरिज्म। डॉलर मजबूत होने से यूएस, यूरोप या दुबई जाना और महंगा पड़ता है, क्योंकि इन सब देशों में लाइफस्टाइल ऑलरेडी काफी महंगी होती है। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल महंगे। आईफोन, लैपटॉप, कैमरा ज्यादातर आयात होते हैं। रुपया गिरता है तो आयात महंगा पड़ता है, जिससे प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। फोर्थ,
छात्रों पे और एब्रॉड स्टडी में खर्च बढ़ता है। अमेरिका या यूरोप में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फीस भी डॉलर में ही देनी होती है। और पांचवा सबसे बड़ा प्रभाव है, महंगाई बढ़ती है। जब आयात महंगा हो जाता है तो रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी असर होता है और चीजें महंगी होती हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में रुपया कहाँ जाएगा? सबसे पहले जानते हैं कि क्या रुपया और गिरेगा। अर्थशास्त्रियों यानी कि इकोनॉमिस्ट्स के अनुसार लॉन्ग टर्म में किसी भी डेवलपिंग कंट्री की करेंसी धीरे धीरे कमजोर होती है और ये एक नेचुरल इकोनॉमिक प्रोसेस है। अब देखते हैं रोल ऑफ आरबीआई, इंडियन रिजर्व बैंक। रुपए को बहुत तेजी से गिरने नहीं देता। वे डॉलर बेचकर रुपए की कीमत स्थिर रखते हैं। इसके लिए भारत के पास बड़ा फॉरेक्स रिजर्व भी है। अब सवाल है, भारत का भविष्य, फ्यूचर ऑफ इंडिया क्या है, ब्राइट और डार्क? कई संकेत बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। भारत 2030 तक दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। बहुत सारी बड़ी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। अगर भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है और हम तेल पर निर्भरता कम करते हैं तो रुपया भी स्थिर होगा। रुपए की कहानी भारत की कहानी है। रुपया गिरा जरूर है, लेकिन ये सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि डेवलपिंग इकोनॉमी के सफर का हिस्सा है। रुपया तभी मजबूत होगा जब देश का उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और डॉलर पर निर्भरता कम होगी। पर ये इतना जल्द नहीं हो पाएगा, क्योंकि भारत में एजुकेशन सिस्टम का हाल बेहाल है, जिस पे ही हमारी अगली डॉक्यूमेंट्री होगी। अगर आपको इस तरह की नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं रुपए के गिरने पर आपका क्या सोचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।